ब्रह्मा मुरारेस्त्रिपुरान्ध्रकारि भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। देखिए, इस संसार में समस्त जीव जो भी हैं वो सब के सब ग्रहों के अधीन हैं और ग्रहों के शुभ अशुभ जो भी प्रभाव होते हैं वो हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं। वो हमारे कार्य के अनुसार, कर्म के अनुसार होते हैं और उनका परिवर्तन का प्रभाव भी हर जड़ चेतन सब चीजों पर होता है। और उसके अनुसार यदि मनुष्य जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अपने ग्रहों के कर्म के अपने कर्मानुसार जो ग्रहों का प्रभाव है उसको ठीक करना चाहता है, उसके लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित किए गए हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से हर ग्रह का परिवर्तन का प्रभाव होता है और आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष में राहु के साथ साथ जो विभिन्न प्रकार की ग्रहों की युति होने जा रही है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। राहु चल रहे हैं मेष राशि पर और मेष राशि वालों के लिए ये समय जो है विशेष तौर पर समझने का है। संवत 2080 जो आरंभ हुआ है और उसमें ग्रहों की युति बड़ी विचित्र प्रकार की रहने वाली है और मेष राशि वालों के लिए 14 अप्रैल से एक विशेष ग्रहों का योगायोग बन रहा है। सूर्य और राहु की युति होने जा रही है और वहीं बृहस्पति महाराज का भी जो परिवर्तन होगा 21 अप्रैल के बाद से वो भी गुरु चांडाल योग का निर्माण कर देगा। क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न होगा वो हमें समझ लेना चाहिए। देखिए, राहु महाराज जो है नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न ग्रह माने जाते हैं। वैसे तो सूर्य से प्रबल कोई ग्रह हो नहीं सकता है क्योंकि सबको सूर्य अस्त कर देते हैं, लेकिन सूर्य जैसे सबसे ज्यादा शक्ति जो इस पूरी गैलेक्सी के सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं और उनको भी कोई अस्त कर सकता है तो वह राहु ग्रह। क्योंकि ग्रहण हम सब समझते हैं कि किस प्रकार से राहु जो है सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं, तो नैसर्गिक दृष्टिकोण से पराशर के मत के अनुसार से सबसे ज्यादा जो शक्ति संपन्न जो माना जाता है वो राहु है माना जाता है। राहु एक छाया ग्रह माना जाता है और उसके विशेष प्रकार के योग भी बनते हैं। सूर्य राहु की युति जो मेष राशि में 14 अप्रैल से होने जा रही है और करीब करीब 15 मई तक रहेगी, ये किसी प्रकार भी मेष राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में कई प्रकार के कष्ट जीवन में देखने को मिल सकते हैं। सम्मान पर कोई बात आ सकती है, बहुत सारे जो कार्य कर रहे हैं उनमें अस्थिरता का योग बन सकता है। देखिए, हम कार्य कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उसमें स्थिरता से गाड़ी चलाते हैं। कई बार क्या होता है कि परिस्थिति उबड़ खाबड़ उत्पन्न कर देते हैं और कई बार उठापटक होने के योग बन जाते हैं। ऐसे में आपके मनोमस्तिष्क में अस्थिरता का वातावरण बन सकता है। ऐसे में जो बृहस्पति है वो भी अस्त चल रहे हैं और बृहस्पति जो 21 अप्रैल की तारीख को परिवर्तित होकर आपकी मेष राशि में पदार्पण करेंगे, वहां सूर्य राहु और बृहस्पति का जो योगायोग बनेगा वो भी कुछ दिन के लिए अशुभ प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो उसके लिए हमें समझ लेना चाहिए किस किस प्रभाव से क्या क्या कर सकता है। सूर्य का लग्न में आना, सबसे पहले तो राशि लग्न राशि जो है वो विशेष तौर पर मेष राशि है और वहां सूर्य का आना यानी मेष राशि वालों के लिए थोड़ी एग्रेसिवनेस बढ़ाने का योग देता है। सूर्य वहां आकर उच्च के हो जाते हैं और ऐसे में जब जीवन में प्रभाव उत्पन्न होता है, वैसे आमतौर पे आते हैं तो जो मेष राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना बड़ा प्रभावशाली जाता है। इस बार अप्रैल के महीने में ही सूर्य की राहु के साथ युति होने के कारण से उस प्रभाव में कुछ ना कुछ कमी आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पे हमें सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत है। अपने विशेष तौर पे प्रभाव को राहु के ग्रसित हो जाने के कारण से आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा नाम में कुछ ना कुछ फर्क आने के योग बन सकते हैं और वहां बृहस्पति का भी गुरु चांडाल योग का निर्माण कर लेना 21 अप्रैल के बाद से और वो करीब करीब 31 अक्टूबर तक रहेगा वो गुरु चांडाल योग। सूर्य और राहु का योग रहेगा वो विशेष तौर पर 15 मई तक, लेकिन गुरु चांडाल योग जो है वो रहने वाला 31 अक्टूबर तक। ऐसे में कुछ कार्यों को विशेष तौर पर सावधानी के साथ करने की जरूरत दिखाई देती है और ऐसे में उन सावधानी को बरतते हुए काम करेंगे तो आप बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि जिस दिन ये मेष संक्रांति के दिन योग हो रहा है उस दिन विशेष तौर पर भगवान सूर्य की आराधना करें। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और साथ साथ एक काम करें, सूर्य की जितनी चीजें हो जाएं जैसे तांबा, गेहूं, पिता का सम्मान, ये सारे कार्य अवश्य करने का प्रयास करें। तांबे का दान, किसी मंदिर में जाकर तांबे की जो लोटे होते हैं, तांबे के पंचपात्र होते हैं, इन सबको किसी मंदिर में दान देने का प्रयास करें। इस एक महीने के अंदर में इसके प्रभाव को निस्तेज करने के लिए सबसे शास्त्र में बढ़िया उपाय बताया गया। परोपकार का काम जितना हो सकता है लोगों की सेवा का काम करने का प्रयास करें, उससे भी आपके सूर्य के दुष्प्रभाव को दूर करने में बड़ा अद्भुत आपको रास्ता प्रभाव लाभ प्राप्त हो सकता है। और साथ साथ गेहूं का दान करना भी बड़ा श्रेष्ठ है। उस दिन संक्रांति है और उस दिन गेहूं का दान सूर्य से संबंधित
वस्तु है, इसका दान करना भी शास्त्र में बड़ा श्रेष्ठ बताया गया। और वैसे प्रैक्टिकल तौर पर आपको सावधानी बरतते हुए अपने गुस्से पर कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। एकदम छोटी छोटी बातों पर अपने विचारों को थोड़ा केंद्रित करते हुए, शांत भाव से रखते हुए, क्योंकि बृहस्पति का भी अस्त हो जाना शुरू के करीब करीब जो 14 से लेकर 21 तारीख रहेंगे, ऐसे में बृहस्पति भी वहां अस्त चल रहे हैं। और बृहस्पति तो करीब करीब मई के पहले हफ्ते तक अस्त चलेंगे, लेकिन उसके बाद बृहस्पति का कुछ प्रभाव अवश्य उत्पन्न होगा। लेकिन राहु को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। राहु के मंत्र का जप करें। सबसे श्रेष्ठ उपाय शास्त्र में बताया गया है, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः। इस मंत्र का जप करें, इससे कल्याण का योग बनेगा। लेकिन एक बात समझ लें, राहु का मंत्र जप करने का एक विशेष समय है। वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, जब आपका मन एकाग्र हो उस समय करते हैं, लेकिन मुहूर्त का प्रभाव भी बहुत शुभ होता है। और राहु का विशेष तौर पर कोई दिन नहीं होता है। राहु का समय जो होता है, नित्यपति हर रोज राहु का समय आता है। और राहु का समय सबसे श्रेष्ठ काल जो माना गया है, वो माना गया है सूर्य अस्त के उपरांत और अंधेरा होने से पहले करीब करीब 24 से 48 मिनट का 2 घड़ी का जो समय है। विशेष तौर पर 1 घड़ी तो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन 2 घड़ी तक का भी उसका उपयोग आप कर सकते हैं। यानी करीब करीब 48 मिनट का जो समय है सूर्य अस्त के उपरांत, उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। और उस समय में विशेष तौर पर ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें तो बड़ा अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। और बाकी उपाय हमने आपको बताए ही हैं, उससे आपको लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। लेकिन बृहस्पति और राहु की युति भी कष्टकारी योग बना सकती है, तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ बृहस्पति का उपाय भी करने की जरूरत है। अपने ज्ञान को, विवेक को पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए। देखिए, इस समय में आवश्यकता है सूर्य के साथ बृहस्पति का जब 21 तारीख को पदार्पण उस राशि में हो जाएगा, तो वो ज्ञान को अस्त कर सकता है, राहु ज्ञान को ग्रसित कर सकता है। ऐसे में पूरी तरह से किसी भी कार्य में करते हुए एकदम, कई बार क्या होता है कि कुछ अच्छी बात नहीं लगी तो एकदम जवाब दे दिया। विचार करके बोलिए, हर चीज में एक ही बात समझें कि विचार कर कर फिर हम आपको जवाब देने का प्रयास करते हैं। और विचार करने में कोशिश ये करें, बृहस्पति तो जब प्रभाव क्षीण हो रहे हैं, तो ऐसे में गुरुजन का उपाय करते हुए, गुरुजन से सेवा लेते हुए, किसी अच्छे उपयुक्त व्यक्ति से सलाह लेते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो देखिए परिवर्तन के योग बन सकते हैं। ये सारे ग्रहों का परिवर्तन बिल्कुल जो बुद्धिमानी के साथ समझते हुए उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करते हैं, समय वो अपने अनुकूल बना लेते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार से काम करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष वही विज्ञान है जो आपको ये समझाता है कि देश काल परिस्थिति समय कैसा चल रहा है। यदि व्यक्ति उसके अनुसार से अपने आप को परिवर्तित कर ले तो उससे लाभ मिल सकता है। जैसे हम सर्दी के प्रदेश में गए तो हम थोड़े गर्म कपड़े पहन लेते हैं, और गर्म प्रदेश में गए तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने वस्त्र धारण करने का प्रयास करते हैं। और जहां जिस प्रकार का जैसा देश वैसा भेष, ये पुरानी कहावत है ना, तो उसके अनुसार से बुद्धि का उपयोग करते हुए, हम विवेक का उपयोग इस्तेमाल करते हुए काम करेंगे तो बहुत बढ़िया से अपने समय को अच्छा बना सकते हैं। इस संसार में व्यक्ति ने जन्म लिया है सुख प्राप्त करने के लिए। अपने आप को जबरदस्ती किसी चीज गलत व्यवस्था में डालने का प्रयास करें। इसलिए पूर्ण तरह से ज्ञान का उपयोग करते हुए, भारतीय संस्कृति के विज्ञान का उपयोग करते हुए हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और ये आचार्यवाणी चैनल हमने इसीलिए बनाया है कि समय समय पर इन सब बातों को आपके समक्ष रख सकें। आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और विशेष तौर पर भारतीय संस्कृति के संबंध में जो हमारे आश्रम से शोध किया गया है उसके बारे में बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी गई हैं। और हम हर रविवार को एक विशेष कार्यक्रम स्वाध्याय के रूप में, साधना के रूप में हम अपने आश्रम पे व्यवस्था बनाते हैं। आप सब भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार को सुबह 8:30 बजे से लेकर करीब करीब 10:30 तक का विशेष तौर पे हमने विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में लक्ष्मी नगर के अंदर एक कार्य रखा हुआ है। और वहां पर आजकल स्वाध्याय का कार्यक्रम चल रहा है और उसमें हम रामचरितमानस इत्यादि भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर हर रविवार को विचार विमर्श करते हैं, यज्ञ करते हैं। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और हमारे आश्रम में प्रतिष्ठित मां भगवती के दर्शन करके मनोकामना सिद्धि के योग भी बना सकते हैं। धन्यवाद।